मैं हूं असलम खान, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज़। आज हम आए हुए हैं नाथनगर ब्लॉक में और यहाँ कुछ महिलाएं धरना दे रही हैं और करीब 12:30 बज चुका है। और जब बीडीओ साहब को मालूम पड़ा ये बात तो कह दिया गया अभी तक आए नहीं। और ये लोग अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए समूह की महिलाएं हैं, कुछ बीसी सखी हैं यहाँ, जो एक ग्राम पंचायत में एक की नियुक्ति हुई थी, वो लोग यहाँ अपने समस्याओं को लेके आई हैं। और इनका कहना ये है कि हमें सरकार रेवड़ी दी थी और जो सरकार दावा करती है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, ये वही रोजगार है जो सरकार इन महिलाओं को रोजगार दी थी। ये वही रोजगार है कि आज ये लोग बेहद परेशान हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं दिया गया। यहाँ तक कि साल भर हो गया ये कुछ पाई नहीं है महिलाएं। और यहाँ 12:30 बज गया, कोई आए भी नहीं है। क्या समस्या आप लोगों की? आए नहीं अभी नहीं सर। तो फोन ऑन लगाए कि नहीं? आप लोग के पास नंबर वंबर नहीं है किसी के पास? नहीं, नंबर नहीं है। पूछिए, आइए पूछा जाए। आइए अरे भैया, आप कौन हैं? अरे हम कर्मचारी हैं यहाँ चतुर्श्रेणी के। तो साहब कहाँ हैं? हमको नहीं मालूम है। आप सर? 3 दिन से आए हैं। आप सर? कर्मचारी हैं, बड़े बाबू को ले लीजिए। बड़े बाबू अंदर हैं? नमस्ते सर, आ सकते हैं अंदर? सर नाम क्या है? तरुण कुमार शांडिल्य। सर तमाम महिलाएं हैं बाहर, उस समूह की महिलाएं हैं और ये लोग अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए बीडीओ साहब का इंतजार कर रहे हैं। आ जाएंगे नहीं? बीडीओ साहब के विषय में चूंकि उनके पास 2 ब्लॉक का चार्ज है। अच्छा। हो सकता है किसी काम बस व्यस्तता हो, वहाँ पे हो बघौली में। तो आप एक बार बता दीजिए, काफ़ी महिलाएं हैं और बहुत दूर दूर से आई हैं, तो ये किसको दें प्रार्थना पत्र? ला के दे सकती हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं उनको। आवेदन पत्र लावे हैं तो उनको दिक्कत थोड़ा ना कोई है कि कोई नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं ना है कुछ। और 12:15 हमारे घड़ी में हो रहा है और यहाँ कोई लोग आए नहीं हैं। ये समूह की महिलाएं हैं और इनका कुछ कहना है, जो बीसी सखी भी तमाम है यहाँ। और इनकी एक परेशानी है, इनको कहा गया था, नियुक्ति किया गया था और सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, इन लोग का कहना है 8 महीने से, साल भर से लगभग हमको कुछ नहीं मिला है। जो इन्हें डिवाइस दी गई 27,000 की या कितने की है उनसे पूछेंगे, उस बराबर काम नहीं करती है। और एक ग्राम पंचायत में एक महिलाएं हैं, इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या समस्या है। आपका नाम क्या है? मोहसिना खातून। क्या समस्या है, कहाँ आए थे आप? सर हम लोग यहाँ आए धरना प्रदर्शन के लिए। धरना प्रदर्शन देना चाह रहे हैं। किसको देना है? जो डीएम बीडीओ साहब को। बीडीओ साहब को। क्या समस्या है पूरी आप लोग की? समस्या सर, पहली समस्या तो है जो हमारी नियुक्ति हुई है, तो इसमें ये मसला है कि सिर्फ 6 महीने सैलरी। क्या सैलरी सर? 6 महीने के बाद हम लोग उसे बिना पैसे के काम करेंगे? बताइए। अच्छा, सैलरी कितना दिया गया महीने का जोड़ के? 4 महीने, जो किसी को मिला किसी को नहीं। बस 4,000 रुपया देते हैं 6 महीने के लिए। वो भी किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। बताइए कैसी नौकरी है और कैसी सैलरी? हम लोग चाह रहे परमानेंट। जहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, वहाँ केवल 4,000 रुपये सरकार इन्हें दे रही है और वो भी पैसा मिला ही नहीं। सर 6 महीने सरकार केवल कागजों में कहती है कि हम रोजगार दिए हैं। ये वही रोजगार है गांव का कि जो लोग परेशान हैं और अधिकारी आए ही नहीं यहाँ। जब उनको मालूम पड़ा कि तमाम लोग आए हैं और प्रार्थना पत्र देंगे, धरना देंगे, तो अधिकारी आए ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं यही अधिकारी हैं जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। और इनसे पूछेंगे इनकी क्या समस्या है। करीब 12 बज चुका है और ये लोग आए हैं विकास खंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने के लिए और अभी तक आए हुए नहीं हैं। इनसे पूछेंगे क्या इनकी समस्याएं हैं। क्या नाम है?
नंदिनी नाम, मेरा नाम नंदिनी है। मैं ग्राम भगवानपुर पूर्वी से हूँ। और जैसे कि मेरी नियुक्ति हुई थी ग्राम पंचायत में बीसी सखी की, तो हम लोग को ये कहा गया था कि आप लोग बैंकिंग की सुविधाएं देंगे और आप लोग को सचिवालय में बैठने के लिए, ना ही हम लोग को कोई बैंक से मतलब ग्राम सभा में भी कोई सचिवालय में अभी तक बैठने की कोई प्लेस नहीं मिली है। और ना ही हम लोग को ये कहा गया था कि मनरेगा का भुगतान आपके द्वारा किया मनरेगा का जाएगा। भुगतान आपके द्वारा होगा। आपको कुछ मशीन भी दी गई थी ना? हाँ, हम लोग को एक डिवाइस दी गई है, उसका राउंड फिगर है 38,000। 75,000 का जो हम लोग को मिला था, 38,000 तो ऑल टोटल इसमें लग चुका है। जो हमारे पास बैलेंस बचा है उससे लेन देन करने के लिए, लेकिन जो हम लोग को मान लीजिए लेन देन करने के लिए तो पैसे तो मिले ही हैं, लेकिन हम लोग को कहा गया है जो मनरेगा भुगतान करने के लिए, उससे आज तक कभी हम लोग का पैसा नहीं निकाला गया है मनरेगा का। मनरेगा का भुगतान कौन, प्रधान जी कराते हैं? अब वही कराते होंगे या जो भी मनरेगा का सिस्टम वही लोग जाने हो। हम लोग आपके माध्यम से नहीं होता? हमारे माध्यम से तो नहीं होता। और क्या कहना चाहेंगे आप? नाम क्या है? हमारा नाम कविता है सर। आप कहाँ से हैं? हम तिगरा गांव से हैं, ग्राम पंचायत तिगरा ही है। और मतलब मनरेगा के काम से एक तो हमें जोड़ा जाए, दूसरा में सचिवालय बैठने की हमें अनुमति दी। मतलब ऊपर से तो आदेश आया है लेकिन यहाँ से कोई काम नहीं हो रहा है। और हम यानी सरकार का आदेश हो गया है, उसके बाद अधिकारी जो है उस पर कोई सुन नहीं रहे। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मतलब हम हर चीज से लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हम लोग। सही मायने में तो ये है। आपका नाम क्या है? रेणु सिंह, कौन से गांव से? गायघाट। गायघाट से। क्या आप भी कौन से पद पे हैं? बीसी। बीसी शिक्षा। हाँ महिला हैं। हाँ। तो इसमें कितने, आपको कौन से सन में हुए थे? अरे 2021 में आपकी नियुक्ति हुई थी? यस सर। अरे इनसे बुलाइए ना। तो क्या समस्या है? अरे डिवाइस ऐसे नहीं चलता है, फिंगर उंगर नहीं लगता है। डिवाइस का पैसा भी दिए थे? हाँ। ये आप दिए थे कि सरकार की तरफ से आया था? नहीं, सरकार की तरफ से आया था। ये डिवाइस चल नहीं रही है? नहीं, इससे अच्छे से काम नहीं होता है। कितना लगा था? 37,760 रुपये। 37,760 रुपये की ये डिवाइस है और जो बराबर काम नहीं कर रही है। इनका कहना है कि गांव में नेटवर्क या किसी भी कारण से बराबर काम नहीं हो पा रहा है इनका। इसको बदला जाए, इसको बदल कर ये बदला जाए। क्या हुआ? इसी को व्यवस्था की जाए कि हम काम अच्छे से कर सकें। जिस जो हमारी ड्यूटी दी गई है वो अपनी ड्यूटी हम पूरे तरीके से निभाएं और हम कर सकें काम। हमें बदल दिया जाए, हमें लैपटॉप दिया जाए। आपका नाम क्या है? मोहसिना खातून। हाँ, क्या बात है? सर मैं बीसी सखी में चयनित हुई हूँ सन 2021 में, लेकिन चयनित तो सरकार ने कर दिया, मगर इसके बारे में कोई अच्छा फैसला अभी तक आया नहीं। ना मानदेय है और ना कोई कमीशन। अच्छा, आप लोग को क्या सैलरी मिलती है? सैलरी सर 6 महीने के लिए था, 6 महीने के लिए कहा गया था। और उसमें भी परमानेंट की बात नहीं हुई। आधे लोग को दिए हैं, आधे लोग को मिला और उसमें कुछ लोगों को एक साल तक आपको कुछ मिला है आज तक कि नहीं? मिला नहीं। कितना दिन से काम कर रही हैं? अरे साल भर हो गया, सितंबर। साल भर से कुछ नहीं मिला? कुछ अभी तक नहीं। आपको कुछ मिला? हाँ, हमको मिला था। आपको मिला? सिर्फ 6 महीने। 6 महीने तक मिला, उसके आगे नहीं। इसके बाद और आप? 8 महीने हो गया काम करते, हमें कुछ नहीं मिला है सिवाय 75,000 जो कि भरना है, जो ऋण के तौर पे उन्होंने दिया है, और हमें कुछ नहीं मिला है। आपको 75,000 भरना है और कोई सैलरी मिली नहीं अभी तक। और आपको? वही जो ऋण मिला है 75,000 वही सिर्फ मिला है। उसके अलावा 6 महीने की सैलरी मिली है, उसके बाद 6 ही महीने तक, उसके बाद तो ना ही कोई पेमेंट नहीं मिला है। और जो कमीशन भी मिलता है वो भी ना के बराबर है। कमीशन से तो कोई मतलब ही नहीं है, कमीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी चीज के हम लोग काम करें, ना कोई मानदेय है ना कोई। अगर कोई मजदूर भी कोई काम करता है तो शाम को उसको दिहाड़ी मिल जाती है, लेकिन हम लोग 8 महीने से 1 साल से लोग काम कर रहे हैं, बिना मानदेय के काम कर रहे हैं। बताइए ना, परमानेंट कोई सरकार ने, बस ये नाम हो गया है कि ये सरकारी काम है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग को मान लीजिए किसी का डिवाइस खराब है, किसी का फिंगर नहीं पकड़ रहा है, लेकिन जिनका काम चल रहा है, जिनकी डिवाइस अच्छी है, उनको काम नहीं मिल रहा है। नहीं सर, लोग नहीं मिल रहा है। डिवाइस अच्छी है ही नहीं है। डिवाइस तो अच्छा नहीं है। आपका नाम क्या है मैडम? संगीता मिश्रा, कहाँ से हैं आप? सुकरौली। सुकरौली ग्राम सभा से। जी वहाँ पे आप ही हैं बीसी सखी। जी। तो क्या आपको काम नहीं मिल रहा? नहीं, कोई काम नहीं है हमको। मनरेगा का जो पैसा निकलता है वो किसके जरिए निकल रहा है? वो प्रधान पता नहीं अपने किसी के जरिए निकलवाते हैं, हमको कोई काम नहीं है ग्राम सभा से। तो सरकार की तो गाइडलाइन है कि वो आपके जरिए हो। हाँ, तो होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए तो हम लोग बाहर निकले हैं, इस स्थिति पे आए हैं। सरकार की तो गाइडलाइन है कि आपके जरिए हो। हाँ, लेकिन तो ब्लॉक से तो होना चाहिए सर, दबाव होना चाहिए प्रधान को। हम लोग दबाएंगे तो कहीं गांव से हम लोग को आपत्ति तो होगी। जी सर, अब तो ये इसी के लिए आप लोग आए हैं। हाँ, हम लोगों को जो है नरेगा का काम
हम लोग के हाथ में दिलाया सर मिलने वाला और एक भी पेमेंट आज तक 10 साल भर हो गया, अभी तक एक भी पैसा हम लोग को मिला नहीं। कहाँ देंगे आप लोग? ये कहाँ देंगे? अधिकारी साहब कहाँ बैठते हैं? अधिकारी हैं कोई? साहब आए हुए हैं? अभी आए नहीं है। कितना बजे आते हैं साहब? अबे है कहाँ अभी? दिखाइए इधर। 12:05 हो रहा है। हम लोग 9:30 बजे से उपस्थित। आप लोग कितना बजे से हैं? 12:05 हो रहा है और इन लोग को खंड विकास अधिकारी को प्रार्थना पत्र देना है। ये उनका ही कमरा है, अभी आए हुए नहीं है ये लोग। सर हम लोग ब्लॉक पे आए हुए हैं, फिर भी हम लोगों को क्यों नहीं मतलब प्रधान के द्वारा आदेश दिया जा रहा है ब्लॉक से कि हम लोग पैसा निकालें। सब लोग देखिए, एक आदमी जाए, एपीओ साहब वहाँ होंगे, एपीओ साहब से बात कर लीजिए और बाकी लोग रोक दीजिए, 1 या 2 लोग जाइए, बात कर लीजिए कि सर ऐसे बात है, कहाँ हो नहीं रहा है नहीं एडीओ साहब, ताला बंद है सर। हाँ तो वही है। आज असल में आज देखिए, आज बस्ती में आ रहे हैं वो डिप्टी डायरेक्टर, वही सब लोग हैं, व्यस्त हैं सब। तो सर हम लोगों को क्यों तो डेट दिया गया था आज, क्यों आज बोला गया था हम लोग आए इसीलिए? अब कौन डेट दिया था? वीडियो साहब। हाँ तो वीडियो साहब उनका अधिकार है। अब सर बताइए, हम लोग कुछ पाते होते हैं नहीं, कहाँ से हम लोग इतना इसको आप फोन लगाएंगे? तो सही है, तो बात सही है। तो देख लीजिए, अच्छा कोई और नहीं है, कोई देख लीजिए, आप इसमें कोई हो तो लिख के दे दीजिए अपना। हम लोग ज्ञापन दिए हैं सर, कहीं नहीं, हम लोग कई बार दे चुके हैं। नहीं हम लोगों की डिवाइस चलती है, हम लोगों को ठग दिया गया है एकदम से। तब 40,000 रुपया ले लिया गया और 8,000 का डिवाइस दिया गया। वो काम हमको फिनो बैंक ही हम लोगों को बदलना चाहिए, उसका पोर्टल सही चलता नहीं, काम नहीं करता है। अब इधर तो वहाँ एनालम में स्ट्राइक चल रही है, जान ही रहे हैं। हाँ सब जगह ताला बंद है, जो फिर ऐसा होना था हम लोग को बुलाया क्यों गया? हाँ तो सही है, गलत हुआ ना। ठीक है ना, तब आप सबको बता दीजिए कि हड़ताल है, अब कार्यालय जब खुलेंगे तो आखिर हम लोग किस बेस पे यहाँ से जाएं वापिस? हम लोग क्या करने के लिए आए थे? तो सही है, तो अच्छा पूछ लीजिए वहाँ कोई हो कि कब तक फिर वापस हम लोग आए। किससे पूछा जाए सर? रेनू सिंह। क्या समस्या है सर? समस्या ये है कि हम लोग की सैलरी परमानेंट कर दिया जाए और मतलब काम भी जो है अच्छा करवाएं। आप मैडम आगे आ जाइए। आपका नाम? संगीता मिश्रा। कौन से गांव से? सुकरौली ग्राम सभा। क्या समस्या आपकी? समस्या तो सबसे पहले हम लोगों के उसको 75,000 का ऋण दे दिया गया, वो भी 4% प्रति ब्याज पे, और वो भी हमको समूह से जोड़ा गया 75,000 रुपया। अब 4% ब्याज पे मिला है। 4% ब्याज पे आप लोगों को मिला? हाँ, जो समूह के वो पैसा समूह के माध्यम से मिला है, और जब वो समूह पे दबाव डाला जाएगा तो उसमें 12 महिलाएं 15 महिलाएं होती हैं, सबके ऊपर दबाव पड़ेगा, वो लोग हम पे दबाव डालेंगी और हमको 37,000 का तो मुद्दा ही पहले छोड़ नहीं, पहले क्यों नहीं, पहले सुनिए, पहले 37,700 रुपये हमको जो डिवाइस मिला है वो भी किसी काम का नहीं है। डिवाइस एक बार दिखाइए, आप लाई हैं? नहीं हम नहीं लाए। इसको कैसे आप लोग काम करते हैं? सरकार क्या करने के लिए आप लोग को दी थी, ये बताइए। इसमें तो बहुत, इस पे हमको ट्रांजैक्शन करना है, इस पे खाता खोल सकते हैं, इस पे हम मतलब EMI जमा कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग अब आज तक कभी भी मनरेगा का पैसा नहीं निकाले हैं। हमको प्रधान से कहे तो प्रधान कहे कि हमारे ग्राम सभा के प्रधान कहे कि मतलब अब सब लोग बहुत चालाक हो गए हैं, सब लोग अपने अनुसार अपना काम कर लेते हैं। जबकि हमको सरकार क्यों, वैसे तो हमारे गांव में 4-5 CSC खुला है, तो फिर हमको क्यों, हम अपना जो CSC चलाना होता था हम खुद CSC नहीं खोल लेते। हमको इसी आधार पर नियुक्ति के ग्राम सभा के सारे जितने भी पैसे आते रहेंगे हमारे द्वारा थ्रू निकलेंगे, उसका हमको कमीशन मिलेगा। और जबकि इस कमीशन के नाम पे हमको 1,000 पे 99 पैसा मिल रहा है। अब बताइए, हम अभी 1,000 पे 99 पैसा कमीशन, बताइए हम लोग कैसे खाएंगे? 1 लाख का ट्रांजेक्शन ले जाने, हमको ट्रांजेक्शन निकालने में 35 किलोमीटर 42 किलोमीटर हम जाएंगे तो हमको पैसा लेके आएंगे खलीलाबाद। अब बताइए हम लोग